और अब खबरदार करते हैं उस खबर से जिसकी चर्चा आज देश के हर घर, हर सोशल मीडिया अकाउंट पर लगभग हो रही है। सब चर्चा कर रहे हैं कि इंदौर के राजा रघुवंशी को क्या वाकई अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने शादी के महीने भर के भीतर शिलोंग में हनीमून के दौरान ही मार दिया। जहां इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शिलोंग पुलिस के सूत्रों के अनुसार सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। इसमें सोनम के प्रेमी राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। दावा है कि इंदौर से सोनम का प्रेमी राज शिलोंग नहीं गया, वो सबसे फोन पर ही संपर्क में था। 3 हत्यारे जिन्हें पैसा देकर राज और सोनम ने बुलाया, वो शिलोंग में ही मौजूद थे और फिर 23 मई को हत्या के बाद सब निकल गए। अब शिलोंग पुलिस इंदौर से लेकर गाजीपुर तक हर आरोपी को शिलोंग ले जाने की तैयारी में है ताकि फिर सोनम की राजा को मारने की साजिश के हर सच तक पहुंच सके। 8-9 जून की रात 1 बजे गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर एक ढाबे के पास 25 साल की लड़की पहुंचती है। ब्लैक जीन्स टी शर्ट पहनी परेशान नजर आती इस लड़की ने फिर ढाबे पर बैठे साहिल यादव से कहा, मोबाइल फोन दीजिए, और कॉल करके कहा, हेलो भैया। मतलब इतने ही बोल के वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है तो रोने लगती है। गाजीपुर के काशी चाय जायका नाम के हाईवे से सटे इस ढाबे पर मौजूद साहिल को अंदाजा नहीं था कि रविवार सोमवार की रात उससे मदद मांगने वाली लड़की वो सोनम रघुवंशी है, जिसकी तलाश 2 राज्यों की पुलिस कर रही है, जिसकी खोज 17 दिन से 2 राज्य की सरकार, पुलिस और परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सवाल है, जिसकी तलाश में सोनम के ही घर वालों ने इंदौर में घर के बाहर अपनी बेटी की तस्वीर उल्टी टांग दी, इस टोटके के साथ कि शायद उल्टी तस्वीर टांग देने से 17 दिन से देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी कहानी में सीधे द एंड तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब सोनम मिलती है तो तस्वीर सीधी होने के बजाय इतना घूम जाती है कि द एंड की जगह अब सवालों का नया चक्र घूमने लगा। और इंदौर की ससुराल में जहां पोस्टर लगा था सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार, जिस घर में 11 मई को अग्नि के 7 फेरे लेकर बहू बनकर सोनम पहुंची, वहीं पर सोनम की तस्वीर फाड़ दी जाती है और आग लगाने की तैयारी दिखती है। सब जानना चाहते हैं सोनम कातिल बेवफा है या बेगुनाह है, सोनम पति के कत्ल की मास्टरमाइंड है या खुद पीड़ित है, सोनम ने मोहब्बत के लिए पति को मरवा दिया या फिर खुद किसी साजिश की सोनम शिकार है। क्योंकि इस वक्त देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक था राजा, एक है रानी। राजा मर गया और शुरू हुई नई राज कहानी। 28 साल का इंदौर का राजा रघुवंशी, जिसे आखिरी बार 22 मई को अपने हनीमून पर पत्नी के साथ मेघालय के शिलोंग में देखा गया और फिर इंदौर से 2185 किलोमीटर दूर शिलोंग में पहाड़ी से नीचे राजा का शव उसके गुमशुदा होने के 11 दिन बाद मिलता है। और फिर राजा का शव मिलने के 7 दिन बाद शिलोंग से 1160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ढाबे के पास जिंदा मिलती है राजा की पत्नी सोनम। अब सोनम कहती है, मैंने पति को नहीं मारा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर आप लोगों ने पूछा नहीं कि कहाँ कैसे आ गई यहाँ पर? हाँ, तो मतलब नहीं तो कुछ देर बाद मतलब कॉल के बाद से आधी घंटा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी और जल्दी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, तो उस टाइम हम नहीं पूछे और कस्टमर भी थे। कुछ देर बाद जब उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा मई में मतलब शादी हुआ था, गए थे अपने हस्बैंड के साथ घूमने मेघालय, वही बीच दौरान में उनका गहना मतलब छीने जाने की कोशिश की जा रही थी। उसी बीच में उनके हस्बैंड को मार दिया गया और वो देखने के बाद वहाँ से वो मतलब बेहोश हो गए। फिर उसके बाद उस टाइम पीरियड से लेके यहाँ तक वो कैसा है उनको कुछ आइडिया नहीं है।
मेघालय की पुलिस कहती है राजा के कत्ल में सोनम शामिल है। Now thorough investigation find out actually more details of the crime, how it was prepared, what is what apart from the love angle, is there any other motive and all that, and any more people involved who actually were interested in the demise of Raja Raghuvanshi. So all that will be ascertained in the days to come. सोनम के घरवाले कहते हैं बेटी निर्दोष है, मेघालय पुलिस फंसा रही है। पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। और राजा के घरवाले कहते हैं लगता है बहू की साजिश बहुत बड़ी थी। अपन ने तो बहू को साथ में भेजा था ना, ये थोड़ी मालूम उसके पीछे कौन गए कौन नहीं गए हैं। ये तो उनको सब अब पता चल रहा है ना कि किसकी साजिश थी किसकी नहीं थी। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये सोनम रघुवंशी का परिवार कतई यह मानने को तैयार नहीं कि उनकी बेटी 1 महीने पहले जिस राजा के साथ खुशी खुशी शादी कर चुकी थी उसे सुपारी देकर अपने प्रेमी के साथ कत्ल करा सकती है। इस पूरी खबर में आज अचानक बहुत कुछ सामने आया, इसीलिए जरूरी है कि मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसार सामने आए किरदारों को पहले आप जान लें। राजा रघुवंशी इंदौर के युवा जिनकी शादी सोनम से हुई। पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या के लिए आकाश, विशाल और आनंद नाम के 3 लोगों को पैसा दिया। मेघालय पुलिस अब राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद चारों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोनम को शिलोंग पुलिस गाजीपुर से अब शिलोंग लेकर जाएगी। अब जब सोनम का प्रेमी राज और दावों के अनुसार राजा को मारने के लिए पैसा देकर लाए गए आरोपी आकाश, विशाल, आनंद को आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करेगी तो फिर इस हनीमून वाली हेट स्टोरी के हर किरदार का खेल सामने आएगा। जहां सबसे पहला सवाल यही है कि सोनम अचानक 17 दिन गायब रहने के बाद अब शिलोंग से 1160 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची, और सोनम को लग गया था कि अब वो बच नहीं सकती इसीलिए सामने आई। क्योंकि शिलोंग पुलिस के सूत्रों के अनुसार सोनम और राजा जब 23 मई को पहाड़ी झरने की तरफ बढ़ते हैं तब पुलिस के अनुसार उनके पीछे 3 लोग और आते हैं। पुलिस का दावा है कि राजा को अंदाजा भी नहीं था कि ये 3 कौन हैं जो वहां पर राजा को घेर कर वार करते हैं। सोनम उस वक्त वहीं पर मौजूद रहती है। राजा पर 3 लोग आगे और पीछे से एक खास हथियार सवार करते हैं जिसे दावा है कि ऑनलाइन खरीदा गया और फिर झरने के नीचे खाई में बाद में धकेल देते हैं। क्या सोनम रघुवंशी ने राज से प्रेम में राजा को मारने का प्लान बनाया? और अगर हां तो फिर शादी के स्टेज पर हाथ पकड़कर क्यों सोनम चढ़ी? क्यों सातों जन्म राजा जैसा पति पाने के मंत्रों के बीच फेरा लिया? क्यों नहीं पहले ही सोनम ने सबको बता दिया कि नहीं, मुझे राजा से शादी नहीं करनी, जिसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाया? क्या उसी राजा को खुद ही सोनम ने हनीमून पर अपने साथ शिलोंग ले जाकर कत्ल करा दिया और अब सबके सामने आकर सोनम कहती है मुझे कुछ नहीं पता? जिसने भी सोनम को शिलोंग से 1160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के इस ढाबे पर इस तस्वीर में देखा, उसके मन में यह सवाल जरूर आ रहा है, राजा 23 मई को गायब हुआ तो सोनम 17 दिन कहां थे? राजा के शरीर पर सामने और पीछे दोनों तरफ से धारदार हथियार से वार हुआ, लेकिन सोनम के शरीर पर चोट का कोई निशान तक नहीं दिखता। तो क्या सोनम अब सामने आकर झूठ में अपने गुनाह को छिपाना चाह रही है? देखिए, काशी टी स्टॉल है और जहां पर ये लड़की रही करीब 1 बजे से 3 बजे के लगभग, यानी रात में 1 बजे यहाँ पहुंची है और 3 बजे तक ये यहाँ पर रही और 3 बजे के तक इससे यहाँ पर ढाबे पर रही। जो ढाबे वालों ने जानकारी दी, जो रेस्टोरेंट मालिक ने जानकारी दी, उसने सीधे से यही कहा कि उसके कपड़े ठीक थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इतने दिनों से लापता है, कहीं से नहीं लग रहा था कि उसके बाल ठीक थे, कहीं से ऐसे नहीं लग रहा था कि वो परेशान है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उसने अपने भाई से बात की, भाई को नॉर्मल कॉल की थी, भाई को नॉर्मल कॉल करने के बाद वो रोने लगी, रो रही थी, सर दर्द हो रहा था, पेन मतलब बैक पेन उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था।
हाँ कपड़े क्या गंदे थे ऐसे जैसे? नहीं, कपड़े एकदम फ्रेश थे। हाँ अच्छा, अब लगे नहीं कि 3-4 दिन से, लेकिन 3-4 दिन से जी नहीं, ऐसा नहीं सुना था। नहीं, ऐसा लगा कपड़ों से कि वो 3-4 दिन से कपड़ों को देख के, और जब फर्स्ट टाइम इधर से आई थी ना, तो उस टाइम भी नहीं लग रहा था कि मतलब उनका इस कंडीशन में होगा, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए सोनम पर शक की पहली वजह बनती है कि राजा का कत्ल हो जाता है और सोनम को चोट तक कहीं नहीं दिखती। कुछ अचंबा हम लोग सोचने पड़ गया रात को, तो सोनम एकदम 1500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? कोई बाय फ्लाइट पहुंची है, बाय फोन भी नहीं पहुंची है, बाय कार पहुंची है, कैसे पहुंची है, इसमें ये हम लोग को सोचने पड़ेगा अभी तक में। दूसरी चीज़ हमारे मन में एक डाउट ये भी है, तो सोनम के चेहरे पे, हाथ पैर पे कहीं भी कुछ स्क्रैच नहीं है, कोई दाग नहीं है, मतलब इतनी 17 दिन इतने सेफ कैसे रही हो? कोई भी एक किडनैपर होता है या कोई अपने आरोपी होता है तो उसको इतना सेफ तो कभी नहीं रख सकता, ये चीज़ तो मन में खटक रहा हमारा है। सोनम गाजीपुर के इस ढाबे तक कैसे पहुंची ये किसी ने नहीं देखा, ये सच सोनम ही बता सकती है। उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी क्यों हुई? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया। वहाँ से कहाँ जा रही थी, रिकवर पता किया। चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन। जहाँ वीडियो दिख रहा हमको है, उसमें जो फोटो अभी आई है वहाँ से अपने यूपी पुलिस तरफ सबसे, तो उसमें देख के तो नहीं लग रहा हमको तो उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ होगा, क्योंकि चेहरे पे कहीं दाग नहीं है। हाँ, हालांकि वो टेंशन में जरूर है, बोल नहीं पा रही कुछ ज़्यादा है, तो अभी हम लोग इसमें कुछ कंफर्म नहीं कर सकते तो इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। गाजीपुर के अस्पताल में जहां मेडिकल चेकअप सोनम का होता है, वहां की सीसीटीवी वीडियो को देखिए। सोनम रघुवंशी बहुत शांत नजर आती है, शरीर पर चोट के निशान नहीं है, लेकिन वो कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। क्या इसी तरह सोनम ने शादी तय होने से पहले ही धीरे धीरे कदम राजा को खत्म करने की साजिश रचने के लिए भी बढ़ा लिया था? सोनम पर शक की दूसरी वजह है, हनीमून का प्लान पहले कश्मीर था, जिसे बाद में शिलांग सोनम ने कराया। ये राजा रघुवंशी की मां है, अपने बेटे को खोने वाली मां, जिन्हें लगता है कि इनका बेटा इनसे अब भी बात करता है। राजा रघुवंशी की मां का दावा रहा कि बेटे के हनीमून पर शिलांग जाने का प्लान तक नहीं था, लेकिन प्लान सोनम ने बनाया, टिकट भी शिलांग जाने का सोनम ने ही कराया। आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलांग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहाँ जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा। कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन भी बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दबाव था राजा के ऊपर कि उसे जाना है, वो जाना नहीं चाहता था। उसने पहले अपनी माँ से पूछा कि वो जाए कि ना जाए, और क्योंकि सोनम टिकट बुक करा चुकी थी और बहू है, नई नई घर में आई है, तो जाहिर सी बात है माँ ने उस वक्त दबाव नहीं बनाया कि वो ना जाए। माँ ने यही कहा कि ठीक है कितने दिनों के लिए जाना है, 6-7 दिनों की बात है, वापस आ जाओगे। लेकिन शायद माँ को ये नहीं पता था कि वो आखिरी बार अपने बेटे को देख रही हैं। अगर उन्हें जरा सा भी एहसास होता इस बात का तो शायद वो उन्हें रोक लेती। माँ ने यह भी कहा कि अपने बेटे के गले में सोने की चेन देखकर भी उन्हें शक हुआ था कि वो अगर घूमने जा रहा है तो इतनी मोटी चेन पहन के क्यों जा रहा है, क्योंकि ये खतरा हो सकता है। सोनम पर शक की तीसरी वजह, राजा को महंगी सोने की चेन पहनकर आने के लिए कहना। मेघालय पुलिस निश्चित तौर पर सोनम को शिलांग ले जाकर इस बात का जवाब भी पूछेगी कि क्या प्रेमी राज के साथ मिलकर मारने के प्लान में राजा को चेन पहनाकर शिलांग लाना भी शामिल था, क्योंकि दावा है कि परिवार नहीं चाहता था बाहर जाते वक्त महंगी सोने की चेन पहनकर राजा जाए। लेकिन सोनम ने राजा को चेन पहनकर चलने के लिए कहा था। जब गले में चेन देखी तो मैंने उसको राजा को फ़ोन लगाया। आधी रास्ता पहुंचा था, जब मैंने राजा से बात करी थी तो राजा से मैंने बोला कि बेटा कहाँ तक पहुंच गया? तो उसने बोला मम्मी यहाँ तक पहुंच गया। तो उसने उधर से क्या बोला कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना। तो मैंने बोला कि बोल देना मैं तो कोई लेके नहीं आ रहा हूँ चेन, तुमको पहनना पहनो, मेरे को तो कोई नहीं पहनना, मतलब यूँ बोल दिया। तो फिर है ना मैंने राजा की एयरपोर्ट की फ़ोटो देखी तो कॉलर के वहाँ चेन दिखी, तो मैंने उसको तुरंत फिर से फ़ोन लगाया। मैंने कहा राजा तूने चेन क्यों पहन के गया? अभी तो क्या बोल रहा था मैंने चेन नहीं पहनी, ये फोटो में तो चेन आ रही मैंने की एयरपोर्ट की। तो मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था कि चेन पहन के आओ, बोले मैंने भी तो सब पहना। सोनम खुद गहने लेकर घर से ज्यादा नहीं निकली, क्या इसलिए कि लोगों को शक हो जाता? क्या इसीलिए हत्या के बाद पैसों के इंतजाम के मकसद से राजा को सोने की महंगी चेन पहनकर चलने के लिए कहा गया था?
वो शादी सी है ना, और चेन पहनने की कौन पत्नी बोलती। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ। उसके बाद से सबको ये चिंता लग रही थी कि पति की लाश मिली है, उसके बाद अब पता नहीं सोनम कहाँ है, किस हालत में है। सब चिंता कर रहे थे इस चीज को लेकर, उसे ढूंढने की कोशिश चल रही थी। और यहाँ पर जब पूरा मामला सामने आया तो देखिए कुछ और ही तस्वीर निकली है। रवीश पाल सिंह इंदौर से और संतोष हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। रवीश, पहले आप बताएं, क्योंकि सोनम की बात एक तरफ है, सोनम की तरफ से कुछ बातें कही जा रही हैं और मेघालय पुलिस की तरफ से दूसरी बातें की जा रही हैं। जो परिवार है वो क्या पूरी तरीके से स्पष्ट है और इस बात को मान रहा है कि नहीं सोनम ही गुनहगार है, या फिर वो चाहते हैं कि एक बार तफ्तीश हो उसके बाद वो तय करेंगे? देखिए श्वेता जी, हमने आज दोनों परिवारों से बात की, सोनम के परिवार से भी बात की, राजा के परिवार से भी बात की। राजा के परिवार को अभी भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि सोनम ही उनके बेटे की कातिल है, यानी राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी पत्नी सोनम ने किया है। अभी भी परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस को अच्छे से छानबीन करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि कत्ल सोनम ने किया है या फिर उन 3 लड़कों ने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो मान रहे हैं कि सोनम ही इसके पीछे है। खुद सोनम राजा की मां जो है वो खुलकर ये नहीं स्वीकार कर रही हैं कि ये हत्या सोनम ने की है, लेकिन कई चीजें उनके मन में संदेह पैदा कर रही हैं। मसलन हनीमून ट्रिप पर सोने की चेन पहनकर ले जाना, ये दबाव बनाया गया था राजा पे कि सोने की चेन पहनो। ये उसने अपनी मां को बताया था कि सोनम के कहने पे मैंने ये चेन पहनी है। बिना बताए परिवार को सोनम ने मेघालय की ये ट्रिप फाइनल की और यहाँ तक कि टिकट भी सोनम ने ही बुक कराई। ये भी परिवार को अब संदेह हो रहा है कि अचानक से बिना किसी को बताए परिवार में मेघालय हनीमून ट्रिप फाइनल कर लिया जाता है और इसकी टिकट भी रातों रात करवा ली जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मन में संदेह पैदा कर रही है। दूसरी बात, सोनम के परिवार वाले भले ही उसको बेगुनाह मान रहे हों, लेकिन पुलिस की जो थ्योरी है उस पर राजा के घर वालों को कुछ हद तक यकीन है, क्योंकि राजा का शव मिलता है, उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन उसके साथ मौजूद उसकी पत्नी जब 17 दिनों के बाद मिलती है तो उसके शरीर पे एक खरोंच का निशान नहीं होता है। दूसरी बात, 1200 किलोमीटर वो चल के शिलोंग से गाजीपुर तक आ जाती है। इस बीच में 25-26 घंटों का बिना रुके सफर माना जाता है, लेकिन इस दौरान गुवाहाटी पड़ता है, इस दौरान कई दूसरे शहर पड़ते हैं, कई पुलिस चिंता लगी रहती है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। सबको चिंता ये लगी रह जाती है कि सोनम पता नहीं किस हाल में होगी, पता नहीं कहीं उसकी भी तो हत्या नहीं हो गई। सब ये सोचते रह जाते हैं और उसके बाद सोनम मिलती है कहाँ, तो गाजीपुर में एक दुकान के सामने से। और इसीलिए जो शिलोंग पुलिस है उसके सूत्रों के अनुसार जो बातें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हत्या के आरोपी आकाश, विशाल, आनंद और सोनम फिर कत्ल के बाद शिलोंग से गुवाहाटी गए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसके बाद सोनम संग चारों आरोपी एक दिन गुवाहाटी में रुके। इस बीच शिलोंग पुलिस को सोनम की कॉल डिटेल से पता चला कि सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में थी। अब टेक्निकल सर्वेलांस और कई जगहों की सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस सबसे पहले ललितपुर पहुंची और आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। फिर इंदौर से विशाल, राज कुशवाहा और सागर से आनंद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कहती है कि जब सारे पकड़े गए तो सोनम के सामने खुद सामने आकर सरेंडर करने की कोई रास्ता नहीं बचा था। सोनम पर शक की चौथी वजह, क्या सोनम ने पहले ही राजा का फोन बंद करा दिया या खराब करा दिया? ये राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी वीडियो है जिसमें वो शिलोंग में होटल के पास दिखते हैं। यहाँ गौर करिएगा तो पाएंगे कि लगातार सोनम मोबाइल पर कुछ संदेश भेज रही है। पुलिस को शक है कि या तो ये राज और उसकी तरफ से सुपारी जिन हत्यारों को दी गई उन्हें लोकेशन भेजे जाने का वीडियो है, या फिर अंदेशा है कि राज से संपर्क में लगातार सोनम रही। जबकि दावा यह भी है कि हत्या से एक दिन पहले से राजा का मोबाइल नंबर लगातार बंद आने पर मां कहती रही कि बेटे से बात करा दो, लेकिन सोनम आनाकानी करती रही। राजा का फोन एक दिन पहले ही बंद हो गया था, स्विच ऑफ। खुद उस दिन फोन लगाया था, उन लोगों का व्रत था, हमने फोन पे बातचीत सुनी थी। आप वो अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी अच्छे से बात कर रही थी, बराबर बात चल रही थी। फिर मैंने बोला राजा से बात करा दो, तो बोले अभी थोड़ी देर बात कराऊंगी। उसने यूँ बोला कि थोड़ी देर बात कराऊंगी। मैंने कहा राजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, चल्लू नहीं हुआ क्या? तो बोले नहीं मम्मी, बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैंने बोला ना कि राजा कहाँ है, तो उन्होंने बोला मम्मी वो आगे है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बात कराती हूँ।